पूरा पहले से तैयार होके आता है। परसों जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उधमपुर दौरे पर थे। दौरे पर जब एबीवीपी के कुछ मेंबरान ने उनसे मिलने की कोशिश की तो वहां पर एक बड़ा हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद एबीवीपी के कुछ विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया। क्या मामला हुआ, क्यों एबीवीपी के विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को डिटेन करना पड़ा और ऐसी क्या मांगे थी जिनको लेकर एबीवीपी के ये कार्यकर्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने चाहते थे। मेरे साथ इस वक्त हैं एबीवीपी जम्मू कश्मीर के स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी प्रदीप जम्वाल। प्रदीप जी, मुझे ये बताएं कि परसों जब लेफ्टिनेंट गवर्नर उधमपुर के दौरे पर आए थे, आप उनसे क्यों मिलना चाहते थे और आपको मिलने क्यों नहीं दिया गया? जी पल्लवी जी, पहले मैं स्ट्रेट लाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जैसा आपने कहा कि उधमपुर के अंदर हमारे गवर्नर साहब आए थे मनोज सिन्हा जी, और उधमपुर के दौरे पर जैसे आए तो विद्यार्थियों ने भी चाहा कि हम भी उनसे मिलना चाहेंगे। और इस कोरोना जैसी महामारी में जिस प्रकार से हमने देखा कि विद्यार्थी वर्ग, अन्य सभी वर्ग काफी परेशान हुए, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, समाज सेवक थे, सभी अच्छे से मिले। और विद्यार्थी सुबह से एक दिन पहले भी उनसे बात हुई कि विद्यार्थी आपसे मिलना चाहता है। और जैसे ही वो मिलने के लिए सुबह गए 10 बजे, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको मिलवाएंगे। और समय आया मिलने का तो उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं है विद्यार्थियों से मिलने के लिए, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वहाँ मना कर दिया। क्या आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले इंटीमेट किया था कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलना चाहते हैं, आपको समय दिया जाए? जी बिल्कुल, हमने डीसी साहब के जो पीएस साहब थे उनसे पिछले दिन फोन पे बात हुई। उन्होंने कहा देखते हैं, और अभी उनका शेड्यूल बन गया लेकिन मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहा देखते हैं। और फिर हम दूसरे दिन सुबह भी 10 बजे गए, लेकिन वहां पर उन्होंने बताया कि रात को 11 बजे फाइनल लिस्ट हुई है, और 11 बजे से पहले अगर आप नाम देते हो जाता आप भी मिल सकते थे। लेकिन कुछ स्टेटमेंट अलग दे रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अलग दे रहे थे, उसकी वजह से उन्होंने उनकी आपस की जो मिस अंडरस्टैंडिंग थी उसकी वजह से भी एक ये कारण रहा कि हमें वो नहीं मिलने दिया उन्होंने। जब आपको नहीं मिलने दिया गया तो एबीवीपी के जितने विद्यार्थी कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या ऐसा किया कि उन्हें पुलिस को उन्हें डिटेन करना पड़ा? देखिए, विद्यार्थी इस समय विद्यार्थी परिषद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एबीवीपी लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ की बात हो, सांबा की हो, उधमपुर, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, हर जगह प्रदर्शन कर रही है जो विद्यार्थियों की समस्या है। जैसे आपने कहा कि जब नहीं मिलने दिया तब हमने क्या, जब वो नहीं मिलने दिया तो जैसे ही गवर्नर साहब वापस अपने ऑफिस जाने लगे, वहां से लौटे, वापस बाहर निकले, तो विद्यार्थियों का जो गुस्सा था वो फूटा, क्योंकि विद्यार्थी सुबह से इंतजार कर रहा था। और उन्होंने गवर्नर साहब का घेराव करने का प्रयास किया, उनकी गाड़ियों के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ जो पुलिस थी, उन्होंने धक्का मुक्की की, बीच में जो लैंग्वेज थी वो उसका गलत इस्तेमाल किया। और हमारे फोन वगैरह थे, क्योंकि उनको पता था कि विद्यार्थियों की समस्या है, और उन्होंने नहीं हमें वहां तक पहुंचने दिया, तो उसको छुपाने के लिए उन्होंने हमारी वीडियोस वगैरह सब डिलीट करवाया। और उसके बाद फिर हमारे जो कार्यकर्ता थे, अजय जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, उनको भी पुलिस द्वारा उठाया गया। मैं खुद था, हमें जबरदस्ती उन्होंने वहां गाड़ी में डाला और हमें स्टेशन ले गए। केवल आप ही दोनों को डिटेन किया गया, आपके अलावा और भी विद्यार्थी थे जिन्हें डिटेन किया गया? नहीं, हम दोनों को ही किया गया, बाकी वालों को उन्होंने वहां पर क्योंकि पुलिस काफी ज्यादा थी, वहीं पर उनको घेरा बना के रोक दिया गया। ठीक है, आपको कितनी देर बाद उन्होंने बाद में छोड़ दिया? और अब आपसे समझना चाहूंगी कि वो मांगे क्या थी जिनको लेकर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलना चाहते थे? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मांगे विद्यार्थियों की बिल्कुल जेन्युइन मांग थी। सबसे पहली मांग जो पूरे प्रदेश में एबीवीपी उठा रही है, पिछले 1 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रही है, ये थी कि इस कोरोना जैसी महामारी में इस 2020 और 21 के लिए जो सेशन है, विद्यार्थियों की 50% फीस कम की जाए। पहली डिमांड ये थी, और काफी देर से प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी डिमांड ये थी, जो अभी हम देख रहे हैं कि समर जोन और विंटर जोन, जो 10+2 का रिजल्ट निकला अभी हाल ही में, और रिजल्ट निकलने के बाद अभी 1 से 1.5 हफ्ता पहले जेके बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया। उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट हैं जो विंटर जोन में आते हैं, चाहे जम्मू डिवीजन के हैं वो भी जो विंटर जोन में आते हैं, 10+2 में जिनके मिनिमम 2 सब्जेक्ट पास हैं, वो अगली क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। उनके उन 2 के सब्जेक्ट के आधार पर 3 सब्जेक्ट पास कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जम्मू डिवीजन के यानी समर जोन के जो विद्यार्थी थे, उनको इस चीज से दूर किया जा रहा है, क्योंकि जेके बोर्ड एक है,
तो दो पॉलिसी ये कैसे चला रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए अलग और इन स्टूडेंट्स के लिए अलग। इनका भी तो मार्च में रिजल्ट निकला और इनका एग्जाम होना था अभी विद इन अप्रैल में, इनका एग्जाम होना था 10th-12th वालों को, इनका 1 साल बचना था, 1 साल वेस्ट नहीं होना था, लेकिन इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। ये जेके बोर्ड द्वारा, वहां भी विद्यार्थी परिषद द्वारा, जम्मू के जो विद्यार्थी थे एबीवीपी जम्मू महानगर द्वारा वहाँ काफी प्रदर्शन किया गया और उन्होंने हमें कहा कि हम 3 दिन के अंदर आपकी ये समस्या का हल करेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। ये दूसरी डिमांड थी। अब डिमांड ये थी कि इस कोरोना जैसी महामारी में कुछ लोग प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनकी 50,000 1 लाख फी है, तो विद्यार्थी परिषद की पूरी देश भर में ये मांग थी कि उनको इंस्टॉलमेंट में लिया जाए विद्यार्थियों से, ताकि एक ही बार में बोझ ना पड़े। वहीं उधमपुर जिला की अगर हम बात करूं मैं, और उधमपुर जिला के अंदर हम अगर जो कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, यहाँ 100 किलोमीटर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और गांव से आते हैं, गाड़ियां नहीं है, सड़क खराब है। अब यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला कि 6 सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं। विद्यार्थी एग्जाम तो देना चाहता है, लेकिन क्या वो व्यवस्था प्रशासन ने की है, नहीं की है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम उधमपुर डिग्री कॉलेज की एग्जांपल लें, वहां पर 150 स्टूडेंट मिनिमम हॉस्टल में रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन ने, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया कि आप वहां पर हॉस्टल में नहीं रुक सकते हो, आप खुद ही रूम लेना पड़ेगा। अब 15 से एग्जाम स्टार्ट होंगे, 15-20 दिन एग्जाम चलेंगे। अब 100 किलोमीटर दूर से वो डेली अप डाउन तो कर नहीं सकता और ना ही कोई कोविड-19 जैसी महामारी में कोई रूम देगा। तो प्रशासन ने कोई भी व्यवस्था नहीं की। ये मांग थी कि अच्छे से व्यवस्था की जाए ताकि विद्यार्थी अच्छे से एग्जाम दे सके। उसके बाद और काफी समस्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां चल रही है, स्टाफ नहीं है, बहुत सारी समस्या थी। प्रशासन ने देखा कि ये विद्यार्थियों की जेन्युइन डिमांड है और उन्होंने समाधान निकालने की वजह क्या किया, विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके वो ले गए पुलिस स्टेशन। क्या आप अब दोबारा प्रयास करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से समय लेने की, ताकि आप ये सारी मांगे उन तक पहुंचा सके? जी बिल्कुल। अभी उनका शायद अभी मैं देख रहा था कि उनका कठुआ का दौरा रहा, वहां पर भी विद्यार्थी परिषद ने फिर से उनसे मिलने का प्रयास किया और वहां पर जो डिमांड थी वहां पर उनको दी गई है। जो पूरी ये डिमांड थी पूरे प्रदेश भर में चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं, वहां पर उनको सबमिट की गई है, डिमांड मेमोरेंडम दिया गया है। तो मतलब आपका प्रयास जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि स्टूडेंट तबका जो है इस कोरोना वायरस महामारी के बीच में परेशान है, उनकी भी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वो चाहते थे कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले, क्योंकि स्केड्यूल इतना टाइट था, उन्हें समय नहीं दिया गया। इसको लेकर विद्यार्थियों ने एक झुंड बनाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी के चलते पुलिस ने 2 लीडर्स को एबीवीपी के उन्हें डिटेन किया। डिटेन करने के बाद कुछ समय के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया, लेकिन इनका अभी भी ये कहना है कि प्रयास जारी रहेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक वो सारी मांगे पहुंचाई जा सके और स्टूडेंट्स की जो जेन्युइन डिमांड्स है वो उन तक पहुंचाई जा सके, ताकि स्टूडेंट्स को भी इस कोरोना वायरस महामारी के बीच कुछ रिलीफ मिल सके। जहां तक बात है एग्जाम्स का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हॉस्टल की सुविधा अवेलेबल नहीं की जाएगी तो वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो अलग अलग गाँव से, दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, वो आखिर किस तरह से मिल पाएंगे, वो किस तरह से एग्जाम्स में बैठ पाएंगे। अगर 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए भी एग्जाम होता है तो 5 दिन के लिए कौन सी ऐसी जगह पर रुकेंगे जहां पर रुकने के बाद उन्हें ये श्योर होगा कि उन्हें कोविड-19 बीमारी जो है वो नहीं होगी, और वो 5 दिन के लिए अरेंजमेंट आखिर करेंगे कैसे। इस समय, जिस समय कोरोना वायरस महामारी है, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने घरों के दरवाजे किसी स्ट्रेंजर के लिए, किसी व्यक्ति के लिए खोल दे। और जो बच्चे गांव से आ रहे हैं, अगर वो हॉस्टल में नहीं रहेंगे तो वो आखिर रहेंगे कहां पर, ये एक उनकी मांग थी। उसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनकी मांग ये नहीं है कि फीस को कम किया जाए, जिस तरह से कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि फीस में 50% की कटौती की जाए या फीस जो है कम कर दी जाए। इनकी वो मांग नहीं है। इन्होंने कहा हमारी मांग ये है कि फीस अगर आप ले रहे हैं आप इंस्टॉलमेंट में लें, ताकि ज़्यादा बोझ जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर ना पड़े। इसके अलावा आपको मालूम है कि जो स्टूडेंट तबका है इस समय वो कितना सफ़र कर रहा है, पढ़ाई भी सफ़र कर रही है। उसके अलावा उनके जो अलग अलग लोग जो डिग्रीज कर रहे थे वो भी, उसका भी टाइम जो है वो बढ़ चुका है कोविड-19 पेंडेमिक के चलते, क्योंकि ये पेंडेमिक एक्सपेक्टेड नहीं था, प्रिडिक्टेबल नहीं था। इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें स्टूडेंट्स को आ रही हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी ये अपील है कि अगर वो समय दे सकें इन बच्चों को, क्योंकि इन बच्चों की डिमांड्स भी जो है वो जेन्युइन है, लेकिन अगर वो समय देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो केवल एक ही स्टूडेंट यूनियन यानी कि एबीवीपी को ही समय दे। एक ज़रूरत आई थिंक इन स्टूडेंट यूनियंस को भी है कि ये मिलकर एक मेमोरेंडम पेश करे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने, ताकि ये पता चले कि जो डिमांड है वो कलेक्टिव डिमांड है स्टूडेंट्स की, वो केवल एक यूनियन की डिमांड नहीं है। और भी ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।